कई लोगों का ऐसा आया हमारे पास कि भैया आप क्यों नहीं आगे करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं अभी राजनीति में। तो जनता का चूँकि आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए अब आगे आना होगा और उनकी लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके महनार की जय होगी। आप बीजेपी के हैं जी। और वहाँ दावेदारी जदयू की है, तो एक चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको टिकट कैसे मिलेगा? तो देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। हुँ। जिस तरीके से मैं लगातार क्षेत्र में बना हूँ, लगातार लोगों की मदद कर रहा हूँ, दर-दर घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि मैं अगर चुनाव लड़ूँगा और सिर्फ़ मुझे एक बार मौका चाहिए, मैं दोबारा वोट माँगने नहीं जाने वाला कि भाई मुझे वोट दीजिए। महनार की जय और जय का महनार, ये नारा है जय सिंह राठौर का। कैमरे के फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। अब हम इनसे जानेंगे कि महनार की जय कैसे होगी और जय का महनार कैसे होगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका भी हमारे कार्यालय में। क्या लगता जी। है जय का महनार होगा? देखिए, ये जय जो शब्द है ये जय शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है, जो किसी भी चीज़ के आगे अगर लग जाए, तो स्वतः उसकी जय हो जाती है। तो मेरे नाम में ही जय है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा महनार सदियों से शोषित रहा, हमेशा पिछड़ा रहा, कितने जनप्रतिनिधि आए। आज देखिए आज़ादी को लगभग 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जो हमारा महनार विधानसभा है, जब आप जाएँगे, राजधानी से इतना नज़दीक है, लेकिन आज भी जो विकास का दर होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया। इसमें कहीं न कहीं जो कमी रही, वो जनप्रतिनिधियों की रही, जिन्होंने सिर्फ़ अपना विकास देखा, कभी भी जनता का विकास नहीं करना चाहा। तो कई लोगों का ऐसा आया हमारे पास कि भैया आप क्यों नहीं आगे करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं अभी राजनीति में। तो जनता का चूँकि आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए अब आगे आना होगा और उनकी लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके महनार की जय होगी। बहुत चुनौतियां हैं, एक-एक करके हम तमाम चुनौतियों पे बात करेंगे। जी। सबसे पहली चुनौती आपके गठबंधन में है। आप बीजेपी के हैं जी। और वहाँ दावेदारी जदयू की है, तो एक चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको टिकट कैसे मिलेगा? तो देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। हुँ। जिस तरीके से मैं लगातार क्षेत्र में बना हूँ, लगातार लोगों की मदद कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, वो सब सर्वे करेंगे और जब सर्वे देखेंगे सर्वे करके कि किस जनप्रतिनिधि का वहाँ पे पलड़ा भारी है। मैं चाहता हूँ कि ये सीट एनडीए के खाते में आए, हुँ। ठीक है? चूँकि देखिएगा कि पूरा जो वैशाली का आप जब पूरी व्यवस्था देखिएगा, तो लगभग 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में 4 एनडीए के खाते में है और 4 जो है यूपीए के खाते में है। हुँ। तो मैं जिस तरीके से वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, लोकल लोगों की मदद कर रहा हूँ और ज़मीन से जुड़ के काम कर रहा हूँ और वहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि आए लगातार सब काम किए हैं, ठीक है? और काम जो भी किए हों, मुझे नहीं पता कि कितना काम हुआ है, लेकिन जो भी काम हुआ, उससे जनता का ना विकास हुआ, ना हमारे महनार का विकास हुआ। आज भी महनार में वैसी सड़कें हैं, आज भी महनार में ना कोई ढंग का कहें कि ना कोई कॉलेज है, ना ढंग का कोई शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत बुरी स्तर से गुज़र रही है। आप देखेंगे कि आए दिन वहाँ पे मरीज़ जो है मर रहे हैं, परिजन हंगामा करते हैं वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे 3 चीज़ों पे तो कम से कम काम हो। जो सड़क, सड़क आप जाके देखिएगा कि जो हमारा मुख्य मार्ग है महनार का, वो इतना बुरा है कि मैं क्या बताऊँ, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। नाली एकदम उस रोड पे बहती रहती है। तो विकास ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ों में विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो रहा। कहीं न कहीं उस चीज़ को दरकिनार किया जा रहा है या नज़रअंदाज करने के बाद वो जो है उसकी वहाँ की ऐसी स्थिति हो गई है। तो जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप आगे आइए और आगे आके काम कीजिए, तो मैं लगातार इसको लेके काम कर रहा हूँ। एक चीज़ तो हम भी कहेंगे कि महनार को वाक़ई में बदलाव की ज़रूरत है, वाक़ई में विकास की ज़रूरत है। जहाँ तक हमको पता है कि महनार विधानसभा गंगा के इस तरफ भी है, गंगा के उस तरफ भी है। महनार विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो करीब 4 जिला से कनेक्ट करता है, ठीक है? बावजूद इसके वहाँ की स्थिति आपके गठबंधन के शासनकाल का 20 साल होने जा रहा है। इतनी दयनीय है कि आप एक बार घूम के देखते होंगे आप अपने क्षेत्र को, तो आपको लगता होगा कि हाँ, ये बिहार में है कि नहीं? देखिए, ये ऐसा हो रहा है ना कि वहाँ दल-बदल की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। आप देखिएगा कि जो नेता अभी सत्ता में है, ठीक है? अगर उनको टिकट नहीं मिला तो पलट के कहीं और चले जाते हैं। और जो जो नेता सत्ता में है, वो वहाँ के विकास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे क्या होंगे? कि मैं कौन सा मुद्दा लेके मैं अपने क्षेत्र में जाऊँगा? अरे भाई, 1000 चीज़ है, अगर आप काम करेंगे तो आपको दर-दर घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि मैं अगर चुनाव लड़ूँगा और सिर्फ़ मुझे एक बार मौका चाहिए,
मैं दोबारा वोट मांगने नहीं जाने वाला कि भाई मुझे दोबारा भाई मुझे वोट दीजिए। मैं एक बार चुनाव लड़ूंगा और एक बार में ही मुझे जो वोट मिलना है और मुझे जब समर्थन मिलेगा और मैं अगर जीत के मैं अपने विधानसभा में जाऊंगा तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इतना काम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास विजन है। मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने क्षेत्र को बदलना है, मुझे कैसे अपनी चीजों को करना है, मुझे कैसे जनता का विकास करना है, कैसे लोगों का विकास करना है, कैसे वहां की मानसिकता का विकास करना है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो सब चीज जब मैं वहां करूंगा तो स्वतः लोग कहेंगे कि नहीं, ये नेता नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे घर का विकास कर रहा है, ये मेरे क्षेत्र का विकास कर रहा है, तो फिर मुझे वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? एकदम नहीं। हमेशा हमेशा वो कहेंगे कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। वहां देखिए कि वहां 2-3 लोगों के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है और जनता विवश है। जनता सोचती है कि अब इनको देंगे कि इनको देंगे कि इनको देंगे। कोई धनबल में कहता है कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, कोई बाहुबली कहता है अपने आप को, कोई सिस्टम वाला कहता है अपने आप को। तो भैया ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों जो लोग हैं, इन्होंने अपना ये कार्यकाल बताया कि इन्होंने जनता के लिए किया क्या। ऐसा 5 मुद्दा भी मुझे बता दीजिए। मैं तो आपके कैमरे के माध्यम से कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ऐसे 5 भी चीजें बता दीजिए कि आप रहते हुए, आप कुर्सी पर रहते हुए आपने अपने क्षेत्र को दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किसी ने किया होगा। अगर ऐसा किया होता तो हमारे क्षेत्र की इतनी बुरी व्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल आपका कहना सही है। महनार में कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या महनार की जनता के पास पलायन का है, बाढ़ का है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। कहीं लगता ही नहीं है कि सरकार के तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं कहीं असर नहीं है। गंगा के पार तो स्थिति बहुत बहुत बुरी स्थिति है। मैं तो गया भी था पिछली बार, भी यही मौसम था, पिछली बार बाढ़ आ गई और बाढ़ में मैं बताऊं कि इतना पानी था, ठीक है। और कई दलित बस्तियां थी, कई और भी बस्तियां थे, वहां घूम घूम को लोग खाने को मोहताज थे। ठीक है, सरकार का कम्युनिटी किचन शुरू हुआ, लेकिन कितने दिन बाद? 3-4 दिन बाद। अब बताइए 4 दिन तक जहां जो फूस के घर में रह रहे हैं, जो मतलब कच्चे मकानों में रह रहे हैं, वो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं या गैस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, जिनको समझिए बेड जिनका डूबा हुआ है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इतने जनप्रतिनिधि वहां सजग होते तो ऐसी व्यवस्था बना देते कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती। इतने जगह पुल बन रहे हैं, इतना डैम बन रहा है, अगर हम बांध की व्यवस्था कर दें, अगर हमारे गंगा किनारे में लगातार कटाव हो रहा है, आधा गांव मेरा कट के चला गया गंगा नदी में। मेरा गांव बहुत बड़ा था, लेकिन मेरा गांव आधा गंगा नदी में कट के चला गया। लेकिन आज भी वहां के लोगों को और वहां की जनप्रतिनिधियों का आंख नहीं खुला कि यहाँ पे जो है हम एक बांध की व्यवस्था कर दे ताकि ये गांव बच जाए, ये एनएच बच जाए। तो समझिए कि सरकार की फिर बाद में नींद खुली कि वहां पे जो बोल्डर वोल्डर डाला गया तो थोड़ा सा सड़क वड़क बचा है, नहीं तो ये रोड भी हमेशा के लिए जो है बिहार के नक्शे से मिट जाता। ये स्थिति बन गई थी। लेकिन अगर थोड़ा सा लोग सजग हो जाते तो एक प्रॉपर वहां अगर बांध बन जाता तो वहां बाढ़ की व्यवस्था ही नहीं होती, कभी वहां बाढ़ नहीं आता और आराम से सब खुशहाली में रहते। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? वहां के लोग करना नहीं चाहते हैं, बाकी जनप्रतिनिधि करना नहीं चाहते, वो यही करना चाहते हैं कि भाई अगर अभी ये कर देंगे तो अगले बार मेरे पास मुद्दा क्या होगा। मुद्दा विहीन है, जितने जनप्रतिनिधि हैं सब मुद्दा विहीन है। क्या लगता है कि पिछले 5 साल में जो विकास का कार्य होना चाहिए था, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ हद तक महनार बदल सकता था, लेकिन वहां की जनता ने आरजेडी प्रत्याशी को जीत दिला दिया, रामा सिंह जी को, जो बाद में एलजेपी में आ गए। क्या लगता है कि उसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है जनता को? एग्जैक्टली। अभी देखिए, जनता जब तक जातियों में विश्वास करके वोट करेगी, ठीक है, जाति में विश्वास करके जब तक जनता वोट करेगी, पार्टी में विश्वास करके जनता जब तक वोट करेगी, तब तक यही हाल होगा। जब तक आप अपने कैंडिडेट को देखिए कि ये कैंडिडेट कैसा है, मैं इसको जो कहूंगा ये मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब पता नहीं, इतने बड़े लोगों को आप जिता दीजिए जिसके सामने आपको खड़े होने में भी डर लगे, समझ रहे हैं, या इतना बड़े पैसे वाला व्यक्ति को हम लोग जिता दें जिनके घर में जाने में हमको थोड़ा सा डर लगे कि इनके घर में जाए कि नहीं जाए, कि इतना बड़ा घर है उनका। अरे आप अपने बीच के लोगों को जिताइए, अपने बीच के लोगों को आगे लाइए, तब ना वो आपका दिल का दर्द समझेगा। अरे भाई, एक कहावत है कि जिसने चोट ना खाई हो चेहरा क्या पहचानेगा, और दिल का दर्द तो कोई दिल वाला ही जानेगा। तो मैं तो एक गरीब परिवार का बच्चा हूं, सामान्य घर का बच्चा हूं, और मैंने वो दर्द झेला है। मैंने, क्योंकि मैं सब चीज झेल के आज आपके पास बैठा हूं, और मैं जानता हूं और मैं चाहता भी हूं कि भाई मेरे जैसे लोग इतनी हिम्मत करें जिनके पास ना धन हो ना बाहुबल हो, ठीक है, ना मैं धन बली हूं ना मैं बाहुबली हूं, हाँ मैं लोगों का बली हूं। मेरे पास जितने लोग हैं, जो मैंने जो लोगों का प्रेम कमाया है, वही मेरी असली पूंजी है, वही मेरा धन है। तो मैं चाहता हूं कि वो जो धन है, वो धन लोगों के बीच में रहे और मेरे साथ वो धन हमेशा रहे, ताकि मैं उनका विकास कर सकूं, अपने महनार का विकास कर सकूं। अंतिम सवाल मेरा है, आप युवा हैं, बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां नारे लगाती हैं कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, लेकिन जैसे ही युवा राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने लगते हैं, तो वही नेता
युवाओं का पैर पीछे से खींचने लगते हैं। जिस तरीके की लॉबी यहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों में है, तो लगता है कि एक काम करने वाले ऊर्जावान युवा नेता को पार्टी आगे बढ़ाएगी, टिकट देगी और काम करने का मौका देगी। देखिए, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर कि मुझे पूरा मौका देगी पार्टी। बाकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समझे, मैं तो काम कर रहा हूँ, नेतृत्व मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ और जितना हो सके जमीन से जुड़ के काम कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि पार्टी मुझे मौका देगी। बाकी जनता मालिक है, जनता का जो आशीर्वाद होगा, चूंकि मैं उनके बीच रहा हूँ, उनके लिए काम किया हूँ और वो मेरे लिए गार्जियन स्वरूप है। जनता का जो आशीर्वाद रहेगा और जो उनका आदेश रहेगा, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर लड़ूंगा। महनार विधानसभा, मान लीजिए आपकी पार्टी टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। जीतने के बाद महनार विधानसभा में 5 ऐसा काम जो आज तक नहीं हुआ। देखिए, वहां पे 5 ऐसा काम अगर जो मैं चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले वहां पे जो क्षेत्र है, फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट क्षेत्र है मेरा क्षेत्र, ठीक है। वहां पे अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज अगर फार्मिंग कीजिएगा, ऐसे तो नॉर्मल फार्मिंग आप करिए तो हमारे यहाँ सिर्फ एक गेहूं होता है, क्योंकि जो दियारा का जो क्षेत्र है सिर्फ गेहूं होता है। तो मैं टेक्नोलॉजी वाइज वहां पे फार्मिंग करूंगा। मोरिंगा की खेती है, पपीता की खेती है, ठीक है, एवोकाडो की खेती है, ड्रैगन फ्रूट की खेती है, जिससे वहां के किसान बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे और धन कमाएंगे। दूसरा मैं काम करूंगा, फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा बिहार जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो दूसरा मैं बात करूंगा वहां पे डेयरी फार्मिंग में क्रांति की, ठीक है। वहां पे हम डेयरी इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, जिससे वहां के और जो लोग हैं, और एक विशेष जाति है जो डेयरी फार्मिंग के लिए जानी जाती है, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई हमारे यहाँ का पनीर बने, हमारे यहाँ का दूध बने, हमारे यहाँ के रसगुल्ले बने। बरहिया का रसगुल्ला क्यों ना भी रहेगा हमारे यहाँ का, क्योंकि आप कभी हमारे यहाँ जाइए तो हमारे यहाँ का गुलाब जामुन आप खा के देखिए कितना बेहतरीन होता है, ठीक है। तो हम उस सेक्टर में काम करेंगे। तीसरा है हमारे पास में है गंगा नदी, ठीक है, और गंगा नदी में आपको पता है कि मछली का कितना उत्पादन हो सकता है। तो वहां पे अगर केज फिश फार्मिंग हम करें, केज लगा के अगर फिश फार्मिंग करें, तो समझिए कि इतना तो हम लोग वहां पे मछली का पैदावार कर देंगे जो हम लोग दूसरे जगह पे निर्यात भी कर सके। इतना हम लोग मछली कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो 3 हो गए ना हमें, और चौथा जो है वहां पे हम चाहते हैं, चूंकि हमारा जो क्षेत्र है वहां पे गन्ना का भी खेती हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे हम चाहेंगे कि जैगरी की फार्मिंग करें हम, शुगर केन की फार्मिंग करें और जैगरी की इंडस्ट्री हम डेवलप करें, क्योंकि आने वाला समय में चीनी जो है लोग बाइकाट कर रहे हैं और लोग गुड़ जो है जैगरी उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। तो पहले गोरल साइड में आप देखेंगे तो हमारे महनार के और भी अंदर साइड में पहले बहुत गन्ना का खेती होता था, लेकिन सही दाम नहीं मिलने के कारण लोग उससे दूर हो गए। लेकिन अभी भी गन्ना में बहुत स्कोप है, बहुत, चूंकि लोग चाहते हैं खाना, मीठा से सबको प्रेम है। तो हम चाहते हैं कि जैगरी का भी वहां पे 3-4 इंडस्ट्री बने और जैगरी से जो वेस्ट निकलेगा, जैगरी से जो वेस्ट निकलेगा, जैसे जो गन्ना का जो बगास कहते हैं, ठीक है, जो उसका जो वेस्ट होता है उससे हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एथेनॉल का बड़ा प्लांट भी बन सकता है, और एथेनॉल का बड़ा प्लांट वो भी 2G एथेनॉल का प्लांट। तो 2G एथेनॉल का प्लांट वहां अगर लग जाए सरकार के माध्यम से, तो समझिए कि कितना हजारों युवाओं को हम लोग वहां रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा रोड मैप है। दूसरा एक और चीज हम चाहते हैं कि वहां पे आईटी हब जो है वहां डेवलप हो। महनार के कई बच्चे, मैं जब बैंगलोर में था या फिर मैं बॉम्बे था, तो कई बच्चे मुझे वहां मिलते हैं कि भाई हम महनार से हैं, और कई बच्चे आईटी सेक्टर में वहां काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि महनार में भी आईटी सेक्टर हो। अरे चूंकि अब इंटरनेट सब जगह हो गया है, जब इंटरनेट हो गया है तो एक आईटी सेक्टर की व्यवस्था अगर हमारे यहाँ हो जाए, तो सोचिए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा सोच है। दूसरा, और एक मैं मेडिकल पे काम करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ जो सामुदायिक भवन है, तो सामुदायिक जो चिकित्सा केंद्र है, उसको थोड़ा हाईटेक बनाने की आवश्यकता है। वहां पे एम्बुलेंस नहीं है, वहां पे एम्बुलेंस की आवश्यकता है। तो उन सब के ऊपर हम काम करेंगे। वहां पे प्रॉपर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, प्रॉपर एक्सरे की व्यवस्था हो, मरीज आए तो उनको इंतजार न करना पड़े। और अब तो चूंकि देखिए पहले का समय कुछ और था, अब तो इतना सब चीज सहज हो गया है कि हम एक प्रखंड में एक ऐसा हॉस्पिटल का तो निर्माण कर ही सकते हैं जहां पे एटलीस्ट जो माइनर बीमारियां हैं उनका इलाज हो सके। हर व्यक्ति को क्यों पीएमसी से रेफर करना है, हर व्यक्ति को क्यों एम्स रेफर करना है, जब हमारे पास योग्य लोग हैं, योग्य डॉक्टर है, तो उनकी बहाली हम वहां क्यों ना करें। वहां उनकी बहाली कर देंगे और वो हमारे लोगों का इलाज करेंगे। जितना पैसा उनको वहां मिल रहा है उतना पैसा यहां देंगे। तो हम इस तरीके की व्यवस्था पे काम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा आइडिया मत बताइए, नहीं तो लोग यहाँ पे आइडियाज को चोरी भी कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये सब चोरी करने के लिए होता है, नकल करने के लिए अकल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। आज तक तो आई नहीं, पता नहीं आने वाले समय में कितना आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा भी ये मानना है कि समय के साथ साथ
चीजें बदलती हैं, राजनीति को भी बदलना चाहिए। बिहार में, बिहार के युवाओं के पास राजनीति के लिए भी काफी अच्छे आइडियाज हैं। इन युवाओं को अगर मौका मिले तो बिहार की राजनीति काफी हद तक बदल सकती है। वही पुरानी परिपाटी आज तक चलते आ रही है, जो 90 के दौर में जो परिपाटी राजनीति में थी, वही परिपाटी आज भी जो है चलती आ रही है। बस सिर्फ जंगल राज के नाम पे वोट मिलेगा, और 90 के दशक में क्या हुआ था इसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। लेकिन अब दौर आ गया है कि बिहार में भी जो है राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए जिनके पास जनता के लिए अच्छे आइडियाज हों, काम करने का अच्छा अनुभव उन्हें ना हो, लेकिन उनके पास आइडिया की कमी ना हो, ताकि और काम करने का जज्बा हो, ताकि वे युवा जो है मौका मिले, जनप्रतिनिधि बने क्षेत्र का, तो अपने हिसाब से अपने काम करने के जज्बे को लेकर के वहां जाएं और जमीन पे जाके उस जज्बे को दिखाएं, काम करें, क्षेत्र का विकास करें। बहरहाल देखना यह होगा कि महनार से जयसिंह राठौर को बीजेपी मौका देती है कि नहीं, एनडीए गठबंधन मौका देता है कि नहीं, या फिर से जो है एनडीए गठबंधन पुराने जो उनके नेता हैं उन्हीं पे भरोसा जताती है। युवाओं को मौका कितना दे पाती है एनडीए गठबंधन, ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल बने रहिए, जयसिंह राठौर से हम आपकी मुलाकात आगे भी कराते रहेंगे।